गिनती गिन के 1 2 3 4 5 8 9 10 दिनों में कर्जो माफ ही मोदी जी के पहली मीटिंग में माफ ना आज माफ हुए ना कल माफ हुए साहब वो कर्जो माफी करा साहब। तो हमारा ये कहना एक और हनुमानगढ़ गांधीनगर सबसे महंगा है पूरे राजस्थान। हमने वेट कम उसमें है आप केंद्र सरकार के भी ये एनडीआर का आसपास का क्षेत्र उसमें पड़ता है। अब उसमें पानी पूरा नहीं मिलता तो उसमें आप रेगुलेशन नहीं देगी और नहरी पानी नहीं देंगे तो अभी क्या है कि बरसात नहीं है हमारे साहब कर्जा माफी की बात करी थे वोट लिया साहब यही पर वोट लिया तो कर्जा माफी तो करो साहब। पूरा हनुमानगढ़ के कलेक्टर पर भाषण दे रहे साहब 10 दिनों में कर्जा माफी की बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला पीलीबंगा के दौरे पर थे, बैठक लेने आए थे। वहां पर किसान संगठन पहुंचे और उन्होंने प्रभारी मंत्री का किया गिराव और कांग्रेस पार्टी के कर्जा माफ़ी की कराई याद। तो बीडी कल्ला भी एक बार सक पकाए और अचंभे में पड़े कि एक अचानक ये क्या हुआ है। वहां पर कांग्रेसी जो साथ में कांग्रेसी लीडर भी खड़े थे वे भी रहे हतप्रस्त हो गए और किसानों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनावी वादा किया गया था 10 दिन में कर्जा माफ़ी होगी, कहाँ गया वह वादा याद दिलाया। तो वहाँ से प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला कुछ देर रुकने के बाद कार में सवार होकर वहाँ से खिसक लिए। हालांकि बिजली पानी और डीजल की जो गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल की याद दिलाई तो उन्होंने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ डाला और बीजेपी सरकार को कोस डाला कि बीजेपी सरकार केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल पर जो वैट है वो कम नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी वैट राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी भी उसमें चुप है। तो जब किसानों के द्वारा जो याद दिलाया गया कि सबसे महंगा डीजल पेट्रोल आखिरकार हनुमानगढ़ गंगानगर में क्यों, तो वह बीजेपी पर ठीकरा फोड़कर वहां से चल दिए। हालांकि किसान नेता रघुवीर वर्मा पीछे से आवाज़ देकर पुकारते रहे कि कर्जा माफ़ी की बात तो करो साहब, कर्जा माफ़ी कांग्रेस का वादा था, फिर आखिरकार कहाँ गया वादा। लेकिन मंत्री ने वहां से जाना ही मुनासिब समझा और कार में बैठकर वहां से चल दिए। किसानों के द्वारा एक बार वहां पर इस प्रकार की मांग रखने पर सभी हक्के बक्के भी रहे। किसानों के द्वारा ये कहा गया कि बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों ने कर्जा माफ़ी की बात की थी, किसानों के साथ धोखा किया है और वोट लेते वक्त जो वादे किए थे उसको पूरा करने से कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान में पीछे हट चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो किसानों के द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना और बिजली की दरों को कम करना, सिंचाई पानी उपलब्ध करवाना, कर्जा माफ़ी, क्या कांग्रेस सरकार के द्वारा इन 4-5 मांगों पर कोई गौर किया जाता है या फिर इसी प्रकार लॉलीपॉप देकर किसानों को निराश ही किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।